बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास फंजाई है। अब फंजाई क्या है? फंजाई आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फंजाई है ये हमारे पास यूकैरियोटिक है, मीन इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। मल्टी सेलुलर है, मीन इसके अंदर बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं और इसका जो खुराक है ये खुराक को जज़ब करता है, खुराक को इंजेस्ट नहीं करता। अब वो कहते हैं जो हमारे पास इसके फंगस के अगर हम नंबर की बात करें, तादाद की बात करें, तो वो कहता है कि हम जो बायोलॉजिस्ट को जितने नाउन हैं वो क्या तकरीबन हमारे पास 1 लाख तक क्या ये नाउन है, क्या ये हमारे पास नाउन है। और बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इससे ज़्यादा कई और स्पीशीज़ भी मौजूद हैं जो अभी नाउन नहीं हैं। अगर हम वैरायटी ऑफ फंगस की बात करें तो हमारे पास फंजाई मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। कुछ हमारे पास जो है नोटोरियस होती हैं, कुछ हमारे पास डिलीशियस होती हैं, कुछ जो है ना कमर्शली इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे रस्ट और समट हैं, ये जो हमारे पास फसलें हैं, जैसे गंदम है, हमारे पास कॉर्न है, अनाज वगैरह, उनके अंदर बीमारियां फैलाते हैं और पैदावार को कम कर देते हैं। अब जो डिलीशियस है, मशरूम हैं, मोरल्स हैं, ट्रफल्स हैं, ये खाने में इस्तेमाल होती हैं, इसको हम खाते हैं। और जो कमर्शली इम्पोर्टेंट की बात करें, जो तजारती लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम पैसे वगैरह कमा सकते हैं, जिसमें यीस्ट है, ये किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? ये इस्तेमाल होती है इन द बेकरीज, किसके अंदर? बेकरीज के अंदर और ब्रेवरीज के अंदर। ये शराब वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती हैं और बेकरी वगैरह में भी इस्तेमाल होती हैं। जो पेनिसिलियम है, इससे हमारे पास हम हासिल करते हैं एक एंटीबायोटिक जिसका नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, हम ये इससे हासिल करते हैं। उसके अलावा जो फंजाई है ये इकोलॉजिकली भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे पास है? इकोलॉजिकली वेरी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया की तरह डिकम्पोजर का काम करती है। जितने भी डेड बॉडीज एनिमल्स और प्लांट्स के होते हैं उनको ये डिकम्पोज करके सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करती हैं और फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन अप हो जाता है, साफ हो जाता है। आगे तक हमारे पास टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंगस। टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंगस के जो फंजाई है उसको एक अलग किंगडम में क्यों रखा गया? टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंगस के फंजाई को जो है ना एक अलग किंगडम में क्यों रखा गया? क्योंकि जो फंजाई है इसके जो करैक्टर हैं ये एनिमल से भी मिलते थे, प्लांट से भी मिलते थे। उसके अलावा ये इसके जो करैक्टर है प्लांट से भी कुछ डिफरेंट थे, कुछ एनिमल से भी डिफरेंट थे। इन सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बेस पे इस फंजाई को तमाम किंगडम से निकाल के उनका अलग किंगडम बनाया गया, जिसका नाम हमारे पास किंगडम फंजाई है। अब सिमिलैरिटी की अगर हम देखें कि प्लांट्स और फंजाई के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटी हैं, अगर हम सिमिलैरिटी देखें कि इसके अंदर सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स, फंजाई एंड प्लांट्स के अंदर अगर हम क्या देखें, सिमिलैरिटी देखें तो हमें आती है, वो कहते हैं कि बोथ आर नॉन मोटाइल, दोनों क्या हैं? नॉन मोटाइल हैं। और दूसरा वो कहता है कि बोथ लैक सेंट्रियूल, बोथ लैक सेंट्रियूल। जो फंजाई है और जो प्लांट्स हैं दोनों के अंदर सेंट्रियूल्स नहीं होते। उसके अलावा इसके अंदर क्या सिमिलैरिटी पाई जाती है? बोथ हैव सेल वॉल, बोथ हैव सेल वॉल।
दोनों के अंदर जो है ना सेल वॉल मौजूद होती है। अगर हम लोग इसके अंदर डिफरेंसेस देखें कि प्लांट्स और फंजाई के अंदर कौन कौन से डिफरेंस हैं, तो हम जब इसको डिस्कस करते हैं इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस मौजूद होते हैं बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स की बात करें, एंड प्लांट्स में डिफरेंस को देखें, तो वो कहता है जो हमारे पास प्लांट्स हैं ये ऑटोट्रॉफ है, जबकि जो फंजाई है ये हीटरोट्रॉफ है। क्या है? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। क्या है? ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, वाइल जो हमारे पास जो फंजाई है, फंजाई इज हीटरोट्रॉफ। क्या ये हीटरोट्रॉफ है, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। अब जो प्लांट है उसकी जो सेल वाल है वो बनी होती है सेलुलोज की, जबकि जो फंजाई की सेल वाल है ये बनी होती है किसकी? काइटिन की बनी होती है। जो प्लांट सेल वाल है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जबकि जो हमारे पास जो फंगस की सेल वाल है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है। ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। अब अगर हम देखें कि सिमिलैरिटी क्या पाई जाती है अपना फंजाई और एनिमल्स के दरमियान में, हम वो सिमिलैरिटी देखेंगे। हम देखते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड द एनिमल। सिमिलैरिटी बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। अब जो फंजाई है और एनिमल्स हैं दोनों क्या हैं? हीटरोट्रॉफ हैं। क्या हैं? दोनों हीटरोट्रॉफ हैं। बोथ आर हीटरोट्रॉफ। क्या है? ये हीटरोट्रॉफ हैं। दोनों अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। उसके अलावा जो फंजाई है इसके सेल वाल के अंदर पाया जाता है काइटिन, और जो काइटिन है ये उधर हमारे पास जो इंसेक्ट हैं आर्थ्रोपोड्स हैं उनके एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है काइटिन। यही वजह है कि कुछ जो माइकोलॉजिस्ट हैं जो फंजाई को स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि जो फंजाई है ये एनिमल से ज़्यादा रिलेटेड है दैन द प्लांट्स। आप कह सकते हैं फंजाई हैज़ काइटिन which is also present in exoskeleton of arthropods। आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। अच्छा, अब अगर हम इसमें डिफरेंस देखें कि फंजाई और एनिमल्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड एनिमल्स। डिफरेंस ये है कि जो फंजाई है इसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, जबकि एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। फंजाई लैक सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल नहीं होते, बट एनिमल सेल हैज सेंट्रियोल, उसमें सेंट्रियोल होते हैं। दूसरा डिफरेंस है फंजाई हैज सेल वॉल, फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, वाइल जो एनिमल है एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, टू नॉट हैव सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती। उसके अलावा जो फंजाई है ये
हीटरोट्रॉफ तो है, लेकिन ये खुराक को जज़ब करती है। लेकिन जो एनिमल्स हैं ये भी हीटरोट्रॉफ हैं, लेकिन ये खुराक को इंजेस्ट करके जिसमें ले जाते हैं। ये भी डिफरेंस है एनिमल्स और फंजाई के दरमियान में। अब हमने देखा कि जो फंजाई है इसकी कुछ तो सिमिलरिटीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, और कुछ इसकी जो डिफरेंसेस थे प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। यही वजह है इसको एक अलग किंगडम में रखा गया, किंगडम फंजाई के अंदर। उसके अलावा इसमें एक स्पेशल जो करैक्टर है, स्पेसिफिक करैक्टर है जो दूसरा किसी जानदार में नहीं पाया जाता, वो है न्यूक्लियर माइटोसिस। क्या है? न्यूक्लियर माइटोसिस। जो न्यूक्लियर माइटोसिस है ये स्पेशल टाइप के माइटोसिस है जिसके अंदर जो है ना जो न्यूक्लियस है उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक नहीं होती। न्यूक्लियर माइटोसिस, ये जो न्यूक्लियर माइटोसिस है इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक। इसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ब्रेक नहीं होती। अगर ये फंगल सेल है तो इसके अंदर अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो मेरे पास ये क्रोमोसोम मौजूद हैं, इन क्रोमोसोम के दरमियान में जो है ना जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये यहाँ से अंदर की जानिब पिंच हो जाएगी और यहाँ से क्या हमारे पास वो दो न्यूक्लियाई हमारे पास बन जाएंगे। लेकिन जो न्यूक्लियर एनवेलप है, जिस तरह नॉर्मल माइटोसिस के अंदर जो है ना जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ख़त्म हो जाती है, जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होती हैं। अब इनके अंदर सेंट्रियोल्स तो होते नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर सेंट्रियोल से मिलते जुलते एक रीजन होते हैं, कहते हैं एनालोगस रीजन। क्या नाम देते हैं? एनालोगस रीजन होता है। ये जो एनालोगस रीजन है ये हमारे पास क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है। और ये स्पिंडल फाइबर जो है ना इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही बनते हैं और जो क्रोमोसोम है इसको अलग कर देते हैं। आधे क्रोमोसोम एक सेल में, आधे एक अपना पार्ट में चले जाते हैं और दरमियान में जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो पिंच हो जाती हैं और न्यूक्लियस को दो पार्ट में तकसीम किया जाता है, दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ये जो स्पेशल टाइप का न्यूक्लियर माइटोसिस है ये सिर्फ फंजाई के अंदर पाई जाती है। कुछ फंजाई के अंदर बाद में जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसमेंटल हो जाती हैं, वो रिमूव भी हो जाती हैं। इन करैक्टर की मौजूदगी की वजह से जो फंजाई है इसको अलग किंगडम में रखा गया, क्योंकि इसके जो करैक्टर है बाकी तमाम जितने भी जानदार एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन सब से इसके डिफरेंट थे। इसलिए इसके लिए यही मुनासिब था कि इसको एक अलग किंगडम फंजाई में रखना चाहिए था, इसलिए इसके लिए अलग किंगडम मुतारफ़ करवाया गया, इसे किंगडम फंजाई कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके के लिए जो क्वेश्चन उस टॉपिक के मुतालिक तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।